हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करी जाती है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ उसमें लिस्ट के बारे में हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था और समझा था। अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए, तो आते हैं अपने पाइथन स्क्रीन पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइथन में लिस्ट बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको पाइथन में एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा लिस्ट क्रिएट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं, आपको बस अपना जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो आप दे दीजिए, इक्वल्स दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट खोल के स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इस मेथड से आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, देखो आप यहाँ पे प्रिंट लिखो, प्रिंट, मैंने लिखा है LST। अब मैं इसे F5 करके इसे रन करवाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रही है। अब अगर बात करी जाए, अगर हम लोग एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, कई सारे इंटीजर वैल्यूज का एक लिस्ट अगर क्रिएट करना है हमें, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं LST, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक इक्वल्स का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप जितने भी इंटीजर वैल्यूज देना चाहते हो, मैंने दे दिए यहाँ पे 5 या 3 या 2, 5, 1, 6, ऐसे से करके आप जितने एलिमेंट चाहे उतने एलिमेंट आप दे सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, प्रिंट लिखता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ LST F5, तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो गया। अगर मुझे एक, मैं यहाँ पे इसे कॉपी भी कर लेता हूँ, इसका यूज बार बार होना है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज इन द सेंस कि जो डेसिमल वैल्यूज होती है, जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, उनको अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हो लिस्ट में काफ़ी इजीली। 3.2 कर दिया मैंने, 0.5 कर दिया, 0.2 कर दिया, कुछ भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। आपको फ्लोट देनी है आप फ्लोट दे दो। आपको अगर क्रिएट करनी है लिस्ट ऑफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अल्फ़ाबेट लिस्ट में ले लेंगे। अल्फ़ाबेट कैसे लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ABCDEF जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमें इसे सिंगल कोट में डिफाइन करना होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। इसी तरीके से आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे कमेंट बना देता हूँ मैं। अगर आप इसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी बना सकते हो, आप कई सारे स्ट्रिंग्स को भी एक लिस्ट में रख सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डबल कोट्स में अजय, डबल कोट्स में विजय, डबल कोट्स में सुरेश। तो इस तरीके से मैं जितने स्ट्रिंग्स चाहूँ उतने स्ट्रिंग्स भी अपने लिस्ट में रख सकता हूँ। इसे कमेंट बना देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास जितने भी स्ट्रिंग्स थे वो सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ
कि मेरे पास रेंज है। रेंज इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज का एक लिस्ट क्रिएट हो जाए, या 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज का एक लिस्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमें वहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग बेसिकली रेंज लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में 1, 10, या 10 तक मुझे अगर जाना है तो मुझे यहाँ पे 11 देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू वो तो 1 से शुरू होती है, यहाँ पर हमने दे दिया। तो यहाँ पर जो 11 हमने दिया है, यहाँ पे जो भी वैल्यू एंडिंग हम लोग बताते हैं उसका -1 चलता है, तो इस वजह से 1 से लेकर के 10 तक ये चलेगा। लेकिन इसको कैसे हम लोग यूज में लेंगे? इसको यूज में लेने के लिए हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा लिस्ट फंक्शन की मदद से। जी हाँ, यहाँ पर इससे पहले हम लोग लिस्ट को डायरेक्ट मेथड से क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे लिस्ट को क्रिएट करेंगे? तो सिंपली आपको इस रेंज को कर देना होगा लिस्ट के अंदर। एक लिस्ट नाम से फंक्शन होता है, इस फंक्शन की मदद से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो इजिली। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, रेंज को कर दिया उसके अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे LST लिख देता हूँ। LST बस इक्वल्स आपको लिखना होगा लिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद यानी अब हम लोग यहाँ पर जब प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट में जब हम लोग डालेंगे LST, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि जब मैं F5 प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ इंटीजर जनरेट होगी, जिनमें वैल्यूज जो है 1 से लेकर के 10 तक स्टोर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और तरीका आपको बताता हूँ कि लिस्ट कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट क्रिएट कर देता हूँ। आप चाहो तो लिस्ट को डायनेमिकली इनपुट भी करवा सकते हो। डायनेमिकली इनपुट इन द सेंस कि मेरी जो स्क्रीन है ये वाली, इस स्क्रीन पर हम लोग जो है, इस इंटरेक्टिव मोड वाली स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि हम जो लिस्ट की वैल्यूज दें उससे एक लिस्ट क्रिएट हो जाए। हम यहाँ पर जो भी एक सीक्वेंस दें, जो भी एक ऑर्डर सेट ऑफ वैल्यूज को दें, उससे एक लिस्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, आप यहाँ पर ले लो LST इक्वल्स, यहाँ पर आप लिखोगे इवेल। इवेल फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग को इवेलुएट कर देता है, ठीक है ना। इसके लिए पहले हम लोग इवेल को समझ लेते हैं। देखो, जैसे आप लिखते हो प्रिंट, आपने प्रिंट में लिखा डबल कोट्स में 2 + 3, क्या ये कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट एक्चुअली में नहीं होगा। आप अगर इसे रन करवाते हो तो आपको प्रिंट में 2 + 3 देखने को मिलेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये स्ट्रिंग जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब इवेलुएट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे इवेल। इवेल फंक्शन की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे इवेलुएट कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आउटपुट इसका जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो इवेल फंक्शन क्या कर रहा है, किसी भी दी गई स्ट्रिंग को इवेलुएट कर दे रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम जोड़ तो रहे नहीं, हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे एंटर एनी वैल्यू। इसे मैं डबल कोट्स में कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी मैं लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है। अब मैं इसे F5 प्रेस करता हूँ, तो आप क्या देखोगे, एंटर एनी वैल्यू। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज भी देनी है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही देनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 5 ये आप दे सकते हो। देने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, देखोगे वो जो लिस्ट है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इवेल फंक्शन की मदद से इस काम को कर सकते हैं। देखिए, इवेल को एक बार फिर से आप लोग समझ लो। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डायनेमिक इनपुट है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट को ले लिया, ठीक है ना, इनपुट एनी वैल्यू। अब जो भी यूजर इनपुट देने वाला है उस पूरे इनपुट को मुझे इवेल्युएट करके लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे इवेल लगा दिया। तो इवेल के अंदर उसे मैंने कवर कर दिया। तो उससे क्या होगा कि ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं यहाँ पर, तो इवेल फंक्शन ये देख रहा है कि भाई ये एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो आउटर फंक्शन हमारा जो प्रिंट काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है कि भाई जो भी लिस्ट है बस उसको वो प्रिंट कर दे रहा है। तो इतने मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स की मदद से आप पाइथन में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो काफी इजीली, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।